अरे हमाद, फिर मिल गए आप, वाह क्या बात है। यहाँ क्या करने आए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में? जी मैं डॉक्यूमेंट्स अटैच कर। अच्छा, मैं ये समझा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में जॉब कर रहे हैं, तो मैं समझ गया गेम ऑन है। आप यकीनन वो आपने बताया था ना कि आप साउथ कोरिया जाने का प्लान कर रहे हैं, तो साउथ कोरिया के सिलसिले में अपने डॉक्यूमेंट ना सिर्फ आप मोफा से अटैच करवाएंगे बल्कि अपोस्टाइल भी करवाएंगे, पता है ना आपको? तो प्रॉपर आपको हमारे ऑफिस से प्रॉपर गाइड किया था, बताया था ना आपको? सही है। कुछ है कोई सवाल ववाल आज? आपसे मुझे पूछना था कि आपकी फ्लैगशिप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? हमारी फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी तो एक ही है और बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ के हम पार्टनर हैं, लेकिन फ्लैगशिप यूनिवर्सिटी सिर्फ एक ही है और उसका नाम है क्योंडोंग यूनिवर्सिटी ग्लोबल या KDU ग्लोबल। उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपके नाजरीन को और अपने नाजरीन को। सही है। मैं क्योंडोंग यूनिवर्सिटी ग्लोबल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सोल से तकरीबन कोई 138-139 माइल्स दूर है और क्योंकि हाई स्पीड ट्रेन्स होती हैं तो 1 से 1.5 घंटे में ईजीली सोल से लोग क्योंडोंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये गोसियोंगुन में है और बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर प्रॉपर मुसलमानों के लिए प्रेयर रूम भी है, यानी नमाज का बाकायदा इंतज़ाम है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हलाल फूड अवेलेबल है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो वही है कि अगर आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो आपकी 70% हो, O और A लेवल की है तो इक्विवेलेंसी 70% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा आइट्स में 6 हो, मास्टर्स में 3 CGPA 2+2 3+1 नहीं चलेगा। डायरेक्ट 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी चलेगी। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि भाई खर्चा वर्चा क्या है, तो KDU ग्लोबल की फ़ीस जो है वो है मास्टर्स के लिए 5000 और अंडर ग्रेड के लिए 4000। और उसमें अगर आप आइट्स में 6 बैंड लाते हैं तो 50% स्कॉलरशिप है, आइट्स में 6.5 लाते हैं तो 70% स्कॉलरशिप है। और अगर आपने कमाल कर दिखाया, अम्माद यकीनन आपसे तो एक्सपेक्टेशन है, अगर आपने कमाल कर दिखाया और आपके 7 बैंड्स आ गए तो आपको ट्यूशन फीस नहीं पे करनी होगी। तो ये है इंफॉर्मेशन क्योंडोंग ग्लोबल के हवाले से। और अकोमोडेशन के जो वहाँ चार्जेस हैं वो $1524 है। और आखिरी चीज़, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, वो है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस। अब लोग ये पूछते हैं भाई एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस क्यों होती है? तो एक बात बताइए, ना मैं साउथ कोरिया में हूँ ना आप साउथ कोरिया में, आपके बिहाफ पे यूनिवर्सिटी वाले मुख्तलिफ NOCs निकालेंगे, आपका रेजिडेंस परमिट निकालेंगे, मुख्तलिफ किस्म के NOCs चीज़ें आपके लाइसेंसेस और मुख्तलिफ चीज़ें आपके लिए हासिल करेंगे। तो जाहिर सी बात है वो चार्जेस तो आपसे लेंगे। तो 1 टाइम चार्जेस हैं एप्लीकेशन प्रोसेसिंग जिस चार्जेस जिसको हम कहते हैं, वो है क्योंडोंग ग्लोबल में, KDU ग्लोबल में $2500। तो अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है, आइट्स में 6 बैंड्स है, बैचलर्स करना चाहता है, बैचलर्स में जो फील्ड्स हैं वो स्मार्ट कंप्यूटिंग है, AI है, बिजनेस है और हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट है, मास्टर्स में हॉस्पिटैलिटी है, डेटा एनालिटिक्स है और कंप्यूटर साइंस है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, बैचलर्स में मीडिया साइंस का प्रोग्राम भी अवेलेबल है। अच्छा, अब थोड़ी सी हम इम्पॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि भाई क्या अगर कोई वाकई जो है वो KDU ग्लोबल जाना चाहता है तो क्या पे करेगा? भाई देखें, मिसाल के तौर पे अंडर ग्रेड में फ़र्ज़ करें वो बिज़नेस पढ़ना चाह रहे हैं तो वो पे करेगा अकोमोडेशन के $1524। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेसिंग चार्जेस 2500 और इसके अलावा वो अपनी ट्यूशन फ़ीस पे करेगा। आप अगर वो आइट्स में 7 है तो कुछ नहीं पे करेगा, आइट्स में 6.5 है तो उस हिसाब से, और अगर आइट्स में 6 बैंड्स है तो 50% ट्यूशन फ़ीस पे करेगा। तो मेरे ख्याल में मैंने अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी और स्पेशली मैंने हम्माद को दे दी और शक्ल से साफ नज़र आ रहा है कि ये जा रहे हैं KDU ग्लोबल। तो KDU ग्लोबल जा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। अरे वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया नाजरीन आपको देखने का। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मैं इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।